हेलो स्टूडेंट्स, तो 10th फिजिक्स चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी का नेक्स्ट लेक्चर। और इससे पिछले लेक्चर तक हमने रेजिस्टेंस के बारे में क्लियर किया था। रेजिस्टेंस क्या होता है, क्या यूनिट है, किस बातों पर डिपेंड करता है। और एक नया कांस्टेंट आया था रेजिस्टेंस का, जब रिलेशन निकाला था, रजिस्टिविटी। ठीक है, तो रजिस्टिविटी एक बहुत चर्चा टॉपिक है। इसको हम क्लियर करते हैं कि रजिस्टिविटी होता क्या है और किन बातों पर ये डिपेंड करती है, क्या रोल है, क्या इसकी यूनिट है। क्लियर, तो पढ़ते हैं आगे। तो हमने रेजिस्टेंस का एक रिलेशन निकाला था, R इज इक्वल टू रो एल बाय ए। ठीक है भाई, रेजिस्टेंस को हमने बताया था किन किन बातों पर डिपेंड करता है रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस को बताया था हमने कि रेजिस्टेंस लेंथ पर डिपेंड करता है, लेंथ ऑफ कंडक्टर। और किन बातों पर डिपेंड करता है, लेंथ पर डिपेंड करता है, एरिया पर डिपेंड करता है, मटेरियल पर डिपेंड करता है, किस मैटर का बना हुआ है, और किस पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। ठीक है भाई, मटेरियल जो मैटर ज़्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा। तो टेम्परेचर पर कैसे डिपेंड करता है, टेम्परेचर इंक्रीज तो रेजिस्टेंस इंक्रीज, टेम्परेचर डिक्रीज तो रेजिस्टेंस डिक्रीज। ठीक है, टेम्परेचर को अगर आप इंक्रीज करोगे तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाएगा, और टेम्परेचर को अगर डिक्रीज करोगे तो रेजिस्टेंस भी डिक्रीज हो जाएगा। सीधा सीधा इफेक्ट पड़ता है टेम्परेचर के साथ भी इसका। ठीक है, मैटर ये हमने बताई दी आपको। अब देखिए, एक नया टर्म्स आ गया यहाँ पर, रेजिस्टिविटी। तो अगर हम रेजिस्टिविटी को लिखें तो इसको लिख सकते हैं रो इज इक्वल टू आर ए बाई एल। ठीक है, अब यहाँ पर रेजिस्टिविटी इसको क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी। ठीक है, ये होती है रेजिस्टिविटी। और ये अगर हम समझे तो ये मैटर की प्रॉपर्टी होती है। जो मैटर जिसका बना हुआ होता है, वायर जो भी है, वो उसकी रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है। अब आपसे बोले कि रो आर पर डिपेंड करती है, नहीं। रो ए पर डिपेंड करती है, नहीं। रो एल पर डिपेंड करती है, नहीं करती, क्योंकि रो खुद एक कांस्टेंट है। अच्छा, इसकी यूनिट भी निकाल लें हम। तो आर की होती है ओम, और एरिया की होती है मीटर स्क्वायर, और लेंथ की भी होती है मीटर। तो एक पावर कैंसिल हो जाएगी हमारी, तो रो इज इक्वल टू हो जाएगी ओम मीटर। इसका मतलब है इसकी यूनिट जो है वो है आपकी ओम मीटर। रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या है, ओम मीटर। किन बातों पर डिपेंड करती है, ये तो सिंपल सा मतलब है कि मैटर की प्रॉपर्टी है, तो मैटर पर ही डिपेंड करती है ये। ठीक है, मैटर पर डिपेंड करती है। अब जो हाई रेजिस्टिविटी वाले मटेरियल होते हैं हमारे कंडक्टर, ठीक है, ऐसे कंडक्टर which have high resistivity ठीक है, gives heat when current flow through it। ठीक है, यानी ऐसे वायर जिनकी रेजिस्टिविटी हाई होती है, नाइक्रोम है हुआ। अब नाइक्रोम के देखा है आपने, उसमें अगर हम करंट फ्लो करा दें तो वो हीट प्रोड्यूस कर देता है, यानी करंट को हीट में कन्वर्ट कर लेता है। तो जिन कंडक्टरों की रेजिस्टिविटी हाई होती है उनमें करंट फ्लो होने पर वो हीट प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, और जिनकी रेजिस्टिविटी लो होगी वो करंट फ्लो कराने पर हीट प्रोड्यूस नहीं करते। तो लो रेजिस्टिविटी वाले जितने भी होंगे कंडक्टर which have low resistivity ठीक है, not heated through current flow in it। ठीक है, तो ऐसे भी हमारे पास दो टाइप के कंडक्टर मिलते हैं, एक हाई रेजिस्टिविटी वाले और एक लो रेजिस्टिविटी वाले। हाई रेजिस्टिविटी वालों में अगर करंट फ्लो कराओगे तो वो हीट जनरेट करते हैं, लो रेजिस्टिविटी वाले में अगर करंट फ्लो कराओगे तो वो हीट प्रोड्यूस नहीं करते। तो देखो, कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि आपके पास आपने देखा है हीटर होता है, हीटर, ठीक है, जो समझ रहे हो कि हीट प्रोड्यूस करता है। आयरन है, प्रेस जिसको बोलते हैं, वो भी आपको समझ रहे हीट प्रोड्यूस करती है, वो उसी पर करती हैं। तो हमने देखा है कि
जो वायर हीट स्विच से लेकर हीटर तक लगी होती है, वायर होती है नहीं हीटर से स्विच तक, अगर अब जब हम उसे लगाते हैं तो वो तो हीट होती नहीं है, लेकिन जो हीटर की कॉइल है, हीटर की जो कॉइल होती है वो हीट कर जाती है, करती नहीं करती, वो ग्लो करती है। तो इसका क्या मतलब होता है कि जो करंट फ्लो कराने वाली वायर है वो तो हीटेड होती नहीं है, लेकिन वो हीटर की जो कॉइल है वो हीटेड हो जाती है। तो बहुत सिंपल आंसर है इसका, समझ में आ रहा है आपको कि जो वायर है जो स्विच से लेकर हीटर तक लगी है वो लो रेजिस्टेंस की, लो रेजिस्टिविटी वाली वायर होती है। उसकी लो रेजिस्टिविटी होने के कारण उसमें हीट प्रोड्यूस नहीं होती है। और जो वायर कॉइल के रूप में काम करती है हीटर के अंदर, वो हाई रेजिस्टिविटी वाली होती है, और उसमें जैसे ही करंट फ्लो कराएंगे तो वो हीट कर जाएगी वहाँ से, ठीक है, हीट करती है। तो वो बनाए जाते हैं हमारे एलो, नाइक्रोम, टंगस्टन। बल्ब में देखा है, बल्ब में एक फिलामेंट्स होता है, करंट फ्लो कराते हैं और वो ग्लो करने लगता है और हीट भी प्रोड्यूस करता है। तो सेम कहानी यही होती है, तो ये हमें याद रखना है इसमें, ठीक है। तो बता दिया आपको कि हाई रेजिस्टिविटी और लो रेजिस्टिविटी पे क्या इफेक्ट होता है, कौन सी ग्लो करेगी, कौन सी ग्लो नहीं करेगी, ठीक है। तो ये चीज़ हमें याद रखना है। अब देखिए, जैसे अभी हमारा फॉर्मूला आया R इज इक्वल टू रो एल बाई ए, रो रेजिस्टिविटी, एल लेंथ, ए आपका हो गया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और आर हो गया रेजिस्टेंस। तो इसमें से आपको 3 वैल्यू दे देगा, आपसे एक वैल्यू फाइंड करा लेगा। तो बहुत सिंपल होता है क्वेश्चन। जैसे बोले कि एक कॉपर वायर ऑफ लेंथ 2 मीटर, ठीक है, एक कॉपर की वायर है जिसकी लेंथ 2 मीटर मान ली, और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, सपोज करो 1.7 इंटू 10⁶ मीटर स्क्वायर, ठीक है। उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मान लिया 1.6 इंटू 10⁻⁻6 मान लीजिए, ज़्यादा बड़ा एरिया हो जाएगा तो इसे मान लेते हैं मीटर स्क्वायर, ठीक है। और इसकी जो रेजिस्टिविटी है वो भी आपने मान ली, रेजिस्टिविटी कितनी होती है, इसको मान लीजिए 2 इंटू 10⁻⁻2 ओम, 2 इंटू 10⁻⁻2 ओम। आपसे पूछा फाइंड द रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर, ठीक है। अच्छा, ये रेजिस्टेंस माना है, रेजिस्टेंस है, सॉरी, इसको रेजिस्टेंस मान लेते हैं। आपसे पूछा फाइंड रेजिस्टिविटी, ठीक है। तो कैसे निकालना है, तो देखिए रेजिस्टिविटी निकालनी है तो क्या फॉर्मूला बनेगा, रो इज इक्वल टू आर ए बाई एल, भाई रो इज इक्वल टू आर ए बाई एल। आर कितना है 2 इंटू 10⁻⁻2 ओम, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है 1.7 इंटू 10⁻⁻6, एल कितनी है 2 मीटर, क्लियर है, एल कितनी है 2 मीटर। चलिए इसे सोल्व कर लेते हैं। ये 10⁻⁻6, ये 10⁻2, 10⁻8, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 1.7 इंटू 10⁻8 यूनिट क्या होती थी इसकी, ओम मीटर, क्लियर है। तो रेजिस्टिविटी में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, न्यूमेरिकल्स करने हैं। देखिए आपको एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मिल जाएगा, रेजिस्टेंस मिल जाएगा, लेंथ मिल जाएगी। हाँ, कभी कभी क्वेश्चंस में क्या होता है कि जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ठीक है, आपको समझना है कि इसमें वो लेंथ जो वायर है उसकी रेडियस दे देता है, रेडियस या डायामीटर, रेडियस और डायामीटर, ठीक है। तो रेडियस डायामीटर वायर के अंदर छोटी चीज होती है तो इनको सेम ही मान लेते हैं। तो अगर आपको रेडियस डायामीटर दे दिया जाए और एरिया निकालना है तो आप इसका जो फॉर्मूला लगाएंगे फिर वो लगाएंगे पाई आर स्क्वायर। क्या फॉर्मूला लगाएंगे, ए का
पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अगर सिंपली उसने एरिया दे दिया निकाल कर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आपको रेडियस या डायमीटर दिया है तो आप उसको निकालेंगे पाई आर स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि वायर कैसी होती है आपको समझ में आ रहा है, सर्कुलर से ऐसे शेप में होती है, तो उसका एरिया निकालना है तो इसको हम बोलते हैं पाई आर स्क्वायर। तो ऐसे क्वेश्चन आ जाएं तो पहले पाई आर स्क्वायर निकाल लेंगे, एरिया निकाल लेंगे, लेंथ मिल जाएगी और रेजिस्टेंस लिख लेंगे। रेजिस्टेंस ओम में होना चाहिए आपका, ये भी चीज़ याद रखें कि रेजिस्टेंस किस में होना चाहिए, ओम में होना चाहिए। एरिया या फिर जो आप निकाल रहे हैं रेडियस डायमीटर वो सब आपके मीटर में होने चाहिए, ठीक है, ये मीटर में होना चाहिए। लेंथ भी मीटर में होनी चाहिए, तब आपकी यूनिट आएगी वो ओम मीटर आएगी, ठीक है। अगर ये सेंटीमीटर मिलीमीटर दे रखे हैं तो आपको उनको मीटर में कन्वर्ट करना है, सही है। तो ये न्यूमेरिकल्स है रेजिस्टिविटी का, तो आप इजीली सोल्व कर सकते हैं इस टॉपिक को। तो दिस टॉपिक इज डिपेंड ऑन रेजिस्टिविटी, किस बातों पर डिपेंड करता है, क्या फॉर्मूला है, न्यूमेरिकल्स कैसे सोल्व करने हैं, ठीक है। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें। ऑल द बेस्ट।